फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं चिंद्र सिंह वारवाल सतगुरु एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्याज करेंगे, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपकी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखिए ब्याज, तो ब्याज देखिए ब्याज कितने प्रकार का होता है। तो ब्याज देखिए दो प्रकार का होता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। तो साधारण ब्याज देखिए क्या होता है कि इसमें एक मूलधन निश्चित होता है। मूलधन निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए मूलधन जो दिया जाता है वो उसका निश्चित होता है, उसी पर ही ब्याज लगाया जाता है। और चक्रवर्ती में देखिए इसमें क्या होता है कि जो निश्चित समय के बाद आगे जो मूलधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। ब्याज यानी कि अगले समय के लिए मूलधन प्लस ब्याज लगाया जाता है। तो इस प्रकार से तो ये चक्रवर्ती उसी ब्याज कहते हैं, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज दोनों को समेत जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाता है। पहले मूलधन पर, फिर मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्रधन होता है उस पर ब्याज आगे लगाया जाता है, तो उसी को अपने चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। इस प्रकार से ये है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में देखिए साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज में देखिए कि साधारण ब्याज में एक मूलधन होता है। देखिए मूलधन दर समय। साधारण ब्याज तो आप जानते होंगे क्या है कि एक निश्चित समय के लिए जो राशि दी जाती है और उसके बदले में जो अपने एक्स्ट्रा धन लिया जाता है उसी को अपने ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज का मूलधन निश्चित होता है और चक्रवृद्धि ब्याज का मूलधन जो होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि प्लस ब्याज होता जाता है। इसमें देखिए ब्याज क्या है, मूलधन क्या है? वह निश्चित राशि जो किसी को उधार दी जाती है। निश्चित राशि जो किसी को उधार दी जाती है। और दर जो 100 रुपए पर प्रति 100 रुपए पर जो उसका ब्याज होता है, प्रति 100 रुपए पर जो ब्याज होता है, यानी कि जैसे कि 5%, तो इसका मतलब वो हर 100 पर वो 5% बढ़ेगा। तो 100 रुपए पर प्रति 100 रुपए पर जो ब्याज होता है उसी को अपने दर कहते हैं। और समय निश्चित समय के लिए जितने समय के लिए राशि दी जाती है, यानी कि मूलधन जो दिया जाता है वो राशि दी जाती है, समय के लिए राशि दी जाती है, वो क्या होता है? समय। इस प्रकार से इन तीनों से अपने साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए ट्रिक जो होता है साधारण ब्याज का, देखिए ट्रिक होता है। देखिए ब्याज का साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा में 100 साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है। मूलधन दर इनटू समय बटा में 100 ये साधारण ब्याज का होता है, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए अब मूलधन निकालना हो तो क्या करते हैं, इसी सूत्र से अपने 3-4 बनाएंगे इसके ट्रिक। देखिए तो मूलधन बराबर में क्या आ जाएगा, इसका अपने वज्र गुना कर देंगे। तो वज्र गुना तो ब्याज इंटू 100 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा दर इंटू समय। इसी सूत्र से देखिए यदि दर निकालना हो तो फिर भी ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय। यदि समय निकालना हो तो देखिए इसी प्रकार से ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर। इस प्रकार से अपने इन चारों सूत्रों से इन जो भी है साधारण ब्याज के क्वेश्चन अपने हल कर सकते हैं। ब्याज के लिए मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100 करते हैं, और मूलधन के लिए ब्याज इंटू 100 बटा में दर इंटू समय करते हैं, और दर के लिए
ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू समय करते हैं, और समय के लिए ब्याज इंटू 100 बटा में मूलधन इंटू दर करते हैं। इस प्रकार से अपने इन ट्रिक से, इन सूत्रों से अपने साधारण ब्याज की जो भी क्वेश्चन है उसे हल कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके जो है एग्जाम्पल देखिए, इसमें इसका एग्जाम्पल देखिए, 550 रुपए 8% की दर से 3 वर्ष के लिए का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण ब्याज का सूत्र है अपने पास मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो मूलधन है 550 इंटू दर अपने पास है 8% और समय है 3 वर्ष बटा में 100, 0 से 0। अब 5 से काट दो इसको, 5 दूना 10 और 11 5 55, और इसको काट दो 2 से और 4, 11 चौके 44, 11 इंटू 4 इंटू 3, तो 4 3 12, 12 1 12, 2 12 12 होते 13, 132 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। और मिश्रधन, तो मिश्रधन मूलधन प्लस मिश्रधन ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है 550 प्लस ब्याज है 132, तो कितना हो जाएगा 682 रुपए इसका मिश्रधन आ जाएगा, और ब्याज आ जाएगा 132 और मिश्रधन 682। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हल हो सकता है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धन का 12% की दर से 8 मास का ब्याज 74 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन की देखिए अपने पास है दर कितनी है, दर है 12%, और समय देखिए समय मास में दिए तो इसको वर्ष में चेंज करना है, क्योंकि दर जो है वार्षिक दर है। तो इसको क्या करना है 8 बटा में 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में 3, तो वर्ष हो जाएगा 2 बटा 3। तो इसके बाद में ब्याज कितना है, ब्याज है अपने पास 74 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करना है। देखिए मूलधन का ट्रिक है, मूलधन बराबर में ब्याज इंटू 100 बटा में दर इंटू समय। इस प्रकार से इसका ट्रिक है। तो ब्याज अपने पास 74 रुपए है और इंटू 100, दर है 12% इंटू 2/3, यानी कि 2/3 डबल बटा है तो उसको 3 ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर। तो देखो 3 से काटे 4 3 12। अब इसको करो 4 से करो, 4 से कर दिया 4 एकम 2 से कर देते, इसको 2 से काटते पहले, 2 से 2, फिर 2 से काट दिया 34। अब इसको 2 से काट दो 50, फिर इसको 2 से काट दो इसको 25, और 25 इंटू 37, 25 इंटू 37 करेंगे 25 25 7 है 175, 5 17 कैरी, और 25 75 और 7 82 92, यानी कि 925 रुपए इसका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम कुमार ने श्रवण को 9,000 रुपए उधार दिए 3 वर्ष, समय 3 वर्ष, और उधार कितने दिया 9,000 रुपए। उसके बाद में ब्याज सहित 10,800 रुपए चुकाए तो दर ज्ञात करनी है, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें मूलधन कितना हो गया, मूलधन यानी कि उधार कितना दिया है 9,000 रुपए, और समय कितना है, इसमें समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष का समय है, और इसमें ब्याज समेत यानी कि मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन कितना है, इसमें मिश्रधन है अपने पास 10,800। तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन 10,800 माइनस 9,000 करेंगे तो 1,800 रुपए क्या हो जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो इसमें देखिए अब दर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा में समय इंटू मूलधन। तो इस प्रकार से देखिए ब्याज है अपने पास, ब्याज है 1,800 रुपए, 1,800 और इंटू 100 बटा में समय है 3 वर्ष का, और मूलधन है अपने पास 9,000। तो देखिए 9,000, 2 0 से 2 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया,
अब देखिए 9 1 9 और 9 दूना 18 हो गया, तो ये हो गया 20/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। इसकी दर आ जाएगी 6 सही 2/3%। तो इस प्रकार से अपने ये यदि मिश्रण धन दिया हो तो मिश्रण धन से मूलधन घटा के ब्याज निकालेंगे और ब्याज मूलधन और समय आने के बाद में अपनी दर निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन जहां धन नहीं दिया 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो मान लेते हैं अपने कोई धन जो मूलधन है अपने वो 100 रुपए है, माना आपने 100 रुपए मूलधन, तो वो 3 गुना हो जाता है। तो देखिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा तो 3 गुना 300 हो जाता है, तो 100 इंटू 3 गुना तो 300 हो जाता है, मिश्र धन 300 हो गया। तो ब्याज कितना हो गया इसमें, देखिए ब्याज कितना हो गया, तो 300 माइनस 100 बराबर में 200, यानी कि ब्याज हो गया अपने पास 200 रुपए, ब्याज 200 रुपए। तो देखिए इसके बाद में ब्याज 200 रुपए है, तो अब समय है 8 वर्ष, समय है अपने पास 8 वर्ष और मूलधन अपने पास 100 रुपए है। तो अब इसका क्या निकालना है, दर निकालनी है, यानी कि कितनी दर से वो दर पूछ रहा है। तो देखिए ब्याज, तो ब्याज अपने पास 200 रुपए है, 200 इंटू में 100 बटा में समय 8 वर्ष है और 8 वर्ष है और अपने पास मिश्र धन है 100 रुपए, तो 100 रुपए मिश्र धन है, 100 से 100 कट गया। अब इसको करो 4 दूना 8 और 4 5 20, इसको काटो 2 से 50 को, तो 25% जो दर है, इस 25% की दर से कोई जो धन है वो 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया माना है तो 300 हो गया। तो इस प्रकार से अपने इसकी दर भी निकाल सकते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो तब अब तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आप तैयार रहिए।